आगरा, गरीबी की कोख से निकले जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़े व शोषित के लिए मसीहा थे। उन्होंने अपने निर्णय से समाज को एक नई दिशा दी, जिनके आदर्श पर आज भी चलने की जरूरत है। कर्पूरी ठाकुर ने सभी जाति, धर्म के लोगों के हितों में काम किया है और मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के लिए जो कुछ उन्होंने किया है वह अद्वितीय है। ये कहना था सविता सेन नंद महासभा की ओर से राजपुर चुंगी स्थित कर्पूरी ठाकुर प्रतिमा स्थल पर आयोजित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह में भारतीय अति पिछड़ा वर्ग महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गौरव नंद का। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर गौरव नंद, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी पवन सिंह, जिला पंचायत सदस्य हरिकृपाल सविता ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। पवन सिंह ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में विशेषकर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन पिछड़ों और प्रताड़ित लोगों की सेवा में बीत गया। कर्पूरी ठाकुर देशी माटी में जन्मे देशी मिजाज के राजनेता थे, जिन्हें न पद का लोभ था न उसकी लालसा। वे राजनीति में हमेशा अजेय ही रहे, वे कभी चुनाव नहीं हारे। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री पद को शोभित हुए। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। क्योंकि समाज में अत्याचार होता है वो भूलते नहीं। आप मुझे बताइए, उनके खिलाफ जिन लड़कों ने बोला, एक दीपक ठाकुर नंदवंशी है, इटावा का लड़का, उसने बोला, उसको धमकी दे दी। दूसरा एक पुलिस वाला लड़का हमारा है अतुल नंदवंशी, उसने बोली, उसको धमकी दी। हम उनको कैसे भूलेंगे जिनके सतजान गमाई, अंग्रेजन कर कर तोड़ गई, इंकलाब को नारा कर गई शुरू लड़ाई। देवेंद्र सिंह सविता सेन नंद महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और भाजपा का जिला संयोजक हूँ। आज पहली बार कार्यक्रम स्थल पर यहाँ पहली बार मूर्ति जो लगी है उसमें हमने कर्पूरी जयंती मनाई है। उसके साथ साथ बाइक रैली भी हमने की थी और भंडारा भी है। इसके उद्घाटनकर्ता हरकृपाल सविता जी हैं और इसके कैप्टन जी अध्यक्षता कर रहे हैं वो जगदीश प्रसाद कैप्टन हैं। उसके मुख्य अतिथि हमारे युवा नेता अति पिछड़ों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव नंद जी हैं। और इस भव्य पहली बार पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कर्पूरी की जयंती नहीं मनाई जा रही हो। इससे ये प्रतीत होता है पहली बार इतनी ताकत से ज्यादा भारत रत्न से सम्मानित भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं। पहली बार भारत रत्न देके सम्मानित किया है और मैं अपील करता हूं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, इस समाज 95% हमारी सविता समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो 2027 में हमें पूर्ण भागीदारी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहते हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जिस तरह भारत रत्न से सम्मानित किया है उस तरह हमें 2027 में इस कर्पूरी जयंती के माध्यम से 2027 में राजनीति की मांग करते हैं सविता समाज। सविता सेन नंद महासभा का माननीय के अध्यक्ष के रूप में कार्य देख रहा हूँ। आज 24 जनवरी 2025 को हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहे हैं। आज कार्यक्रम में हमने एक भव्य रैली भी निकाली। 101वीं जयंती मना रहे थे तो 101 बाइकों के साथ हमने ये यात्रा संभव करी। और आपको बताना चाहता हूँ, पूर्व में सबसे पहले हमने 2010 में पहली जयंती मनाई थी, जब एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो प्रिंट आउट से निकाल करके माला पहना करके इसी स्थान पर बनाई थी। जब माननीय नवीन जैन जी जब महापौर थे, उनके द्वारा ये प्रतिमा लगाई गई, तब से समाज में और एकता हुई और सभी विधानसभाओं में यह कार्यक्रम हजारों की संख्याओं के साथ होना प्रारंभ हो गया। और मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने भारत रत्न दे करके हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतना सम्मान दिया। सविता सेन नंद महासभा के पदाधिकारी और समस्त समाज हमारी उनकी जीवन भर आभारी रहेगी और सदैव उनका धन्यवाद देती रहेगी। और इसी प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रभान सिंह समाधिया, संस्थापक सविता सेन नंद महासभा। आज जो जयंती मनाई जा रही, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि इस जन्म जयंती के उद्देश्य से हम अपनी कहने मतलब सविता समाज को इकट्ठा कर सकें और सविता समाज इकट्ठा होकर के
हम अपने एक सामाजिक पहचान बना सकें। और सामाजिक जब पहचान होगी तो राजनीतिक भागीदारी होगी। जब हमारा समाज इकट्ठा नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, तो राजनीतिक पहचान कैसे होगी। इसलिए इन रचनात्मक कार्यक्रम को लेकर के हम अपनी यानी समाज को इकट्ठा करके अपने आगामी राजनीतिक भागीदारी के लिए भी प्रयास करेंगे। और शीर्ष नेतृत्व भाजपा को भी हम इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया। उनके लिए शीर्ष नेतृत्व के लिए मैं बहुत शुक्रिया हूँ। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।